अब मेरी आँखें मदहोश है ज़माना। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा मीना कुमारी का कैसे हुआ जन्म और कैसे पाई उसने मंजिलों को और कैसे ढहा उसने कुदरत पर कहर। 1 अगस्त 1932 वह तारीख है जब महज बीन जो बाद में मशहूर अदाकारा यानी मीना कुमारी बनी। इस दुनिया में कदम रखा था। पिता अली बख्श और मां इकबाल बेगम के पास डॉक्टर को देने के पैसे नहीं थे। हालत यह तक थी कि दोनों ने यह तय किया था कि बच्ची को मुस्लिम यतीम खाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाए। छोड़ भी दिया, पर पिता का मन नहीं माना। पलटकर अली बख्श भागे और बच्ची को गोद उठाकर घर ले आए। किसी तरह परवरिश की। महज बीन ने छोटी ही उम्र में घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। 7 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करने लगी। बेबी मीना के नाम से पहली बार फिल्म फर्जद-ए-हिंद में नजर आई। इसके बाद लाल हवेली, अन्नपूर्णा, सनम और तमाशा आदि कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें स्टार बनाया 1952 में आई फिल्म बेजू बावरा ने। इस फिल्म के बाद वह लगातार शोहरत की सीढ़ियां चढ़ती गईं। जब बेजू बावरा रिलीज हुई लगभग उसी वक्त महजबीन ने कमाल अमरोही से निकाह कर लिया, लेकिन निकाह चोरी छुपे किया था। 4 लोग ही इस बारे में जानते थे। कमाल अमरोही वही शख्स थे जिन्होंने कभी मीना कुमारी के सलाम का जवाब तक नहीं दिया था। उस समय महल के सुपरहिट होने के बाद अमरोही स्टार डायरेक्टर हो गए थे। एक फिल्म के सेट पर आमना सामना होने के बाद मीना कुमारी ने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाब तक नहीं दिया था। एक दिन की बात है कि मीना कुमारी को पिता ने बताया कि कमाल अमरोही उन्हें अपनी अगली फिल्म में लेना चाहते हैं। मीना कुमारी को उनका अड़कपन याद आ गया। उन्होंने मना कर दिया। कमाल अमरोही को यह बात पता चली, तब उन्होंने ही किसी तरह मीना कुमारी को मनाया और फिल्म के लिए साइन कर लिया। वह फिल्म कभी नहीं बन पाई, लेकिन दोनों के बीच प्यार जरूर पनप गया। पहले से शादीशुदा अमरोही उनके प्यार में पागल हो गए। एक दिन उनके मैनेजर और दोस्त ने पूछा, अगर इतनी मोहब्बत है तो निकाह क्यों नहीं कर लेते? कमाल ने कहा, क्या मीना तैयार होगी? जवाब जानने के लिए कमाल के दोस्त और मैनेजर उनका पैगाम लेकर मीना कुमारी के पास पहुंच गए। मीना ने कमाल से प्यार की बात तो मानी, पर शादी से इनकार कर दिया। बोली, अब्बा की इजाज़त के बिना यह संभव नहीं होगा। दोस्त ने किसी तरह राजी किया, यह कहकर कि अभी निकाह कर लेंगे और सही वक्त देखकर अब्बा अम्मी को भी मना लेंगे। 14 फरवरी 1952 को दोनों का निकाह हो गया। कमाल अमरोही और महजबीन के निकाह की कहानी भी दिलचस्प है। 4 लोगों की मौजूदगी में 2 घंटे के भीतर दोनों का निकाह हुआ था। एक क्लिनिक में महजबीन की फिजियोथेरेपी चल रही थी। पिता अली बख्श रोज रात को 8 बजे महजबीन यानी मीना कुमारी उनकी बहन मधु के साथ क्लिनिक छोड़ जाते थे और 10 बजे लेने पहुंच जाते थे। 14 फरवरी 1952 को इसी 2 घंटे बाद महजबीन यानी मीना कुमारी का निकाह तय किया गया। कमाल अमरोही के मैनेजर दोस्त काजी और काजी के बेटों के साथ तैयार थे। अली बख्श के जाते ही सब क्लिनिक पर पहुंचे। काजी ने फौरन कमाल और मीना का निकाह पढ़वाना शुरू किया। काजी के 2 बेटे और कमाल के दोस्त ने गवाही दे दी। कमाल अमरोही शिया थे, तो पहले शिया रीत से निकाह पढ़वाया गया। इसके बाद सुन्नी तरीके से। रात के 9:45 बज गए थे। मीना और मधु ने काजी से कहा, जल्दी कीजिए। काजी ने फटाफट सब निपटाया। कमाल उनके दोस्त काजी सब चले गए। 5 मिनट बाद अली बख्श क्लिनिक पर पहुंचे और उन्हें सब कुछ सामान्य लगा। वह दोनों बेटियों को लेकर घर पर लौट गए। पिता का गुस्सा देख महजबीन को सच बताना पड़ा। अली बख्श ने तुरंत कहा, तुम्हें तलाक लेना होगा। उन्होंने दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी।
शूटिंग पर मीना के साथ खुद जाने लगे और हर तरह से यह निश्चित किया कि दोनों करीब ना आ सके। उधर कमाल अमरोही की बेगम को पता चल गया कि उनकी शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। बेगम बच्चों को लेकर अपने गांव अमरोहा चली गईं। उनके रिश्तेदार तलाक के लिए अमरोही पर दबाव डालने लगे। कमाल के सामने अजीम मुसीबत थी। पहली बेगम के रिश्तेदार तलाक के लिए दबाव बना रहे थे। दूसरी बीवी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। वह हालत से तंग आ गए थे और एक दिन महजबीन को पैगाम भिजवा दिया कि इस निकाह को एक भूल समझकर खत्म कर देना चाहिए। निकाह तोड़ने के लिए भेजे गए पैगाम के जवाब में मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को खत लिखा। मुझे लगता है कि आप मुझे समझ पाए नहीं हैं और समझ भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दें। इसके बाद दोनों ने अपनी काम में व्यस्त हो गए। शादी की पहली सालगिरह यानी 14 फरवरी 1953 को मीना कुमारी ने कमाल को फ़ोन किया। उन्होंने उस खत के लिए माफ़ी मांगी। इस फ़ोन के साथ ही दोनों के रिश्ते बेहतर होने लगे, पर मीना कुमारी के पिता अब भी नहीं मान रहे थे। एक दिन मीना कुमारी ने पिता को कहा कि कमाल फिल्म डेरा बना रहे हैं और इसके लिए उन्हें उनकी ज़रूरत है। अली बख्श भड़क गए। उन्होंने महबूब खान की फिल्म में काम करने के लिए मीना पर दबाव डाला। पिता के दबाव के आगे मीना झुक गई, पर शूटिंग शुरू करने के 4-5 दिन बाद भीतर ही महबूब खान से उनकी अनबन हो गई। उन्होंने सेट पर से ही पिता को फ़ोन किया कि वह महबूब खान की फिल्म में काम नहीं करेंगी। पिता की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर मीना कुमारी पति की फिल्म डेरा की शूटिंग के लिए चली गई। लेकिन रात को जब वह वापस लौटी तो पिता ने साफ कह दिया कि बाप बेटी का रिश्ता खत्म। उन्हें घर नहीं घुसने दिया। मीना कमाल के घर चली गई। इस तरह उनके ससुराल में उनकी एंट्री हुई। सुकून तब भी ना मिला। जिंदगी में एक के बाद एक ऐसे हादसे होने लगे कि मियाँ बीबी का रिश्ता बिगड़ने लगा। निजी जिंदगी जहां पाताल में जा रही थी, वहीं मीना कुमारी का कैरियर आसमान छू रहा था। हालांकि उनकी यह उड़ान भी निजी जिंदगी के लिए मुसीबत ही बनी। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया। वह यह अवार्ड पाने वाली पहली एक्ट्रेस थी। इसके बाद भी उन्होंने एक से एक बढ़कर एक फिल्में दी। परिणीता, दिल अपना प्रीत पराई, श्रद्धा आजाद, कोहनूर। 1960 के दशक में वह बहुत बड़ी स्टार बन गई थी। यह स्टारडम उनकी निजी जिंदगी में कड़वाहट घोल रहा था। एक बार सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म के प्रीमियर में मीना कुमारी और कमाल अमराही को बुलाया। यहाँ चीफ गेस्ट महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। उनसे परिचय कराते हुए सोहराब मोदी ने कहा, ये मीना कुमारी है, बेहतरीन अदाकारा, और ये इनके पति हैं कमाल अमरोही। इस पर कमाल तमतमा गए। उन्होंने तपाक से जवाब दिया, मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी पत्नी मीना कुमारी है। यह कह दिया वह फंक्शन से निकल गए। मीना कुमारी की सफलता कमाल अमरोही को खटक रही थी। दोनों के बीच कड़वाहट इस कदर बढ़ गई कि अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्में छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन मीना ने इनकार कर दिया। तब कमाल ने शर्तें रखी। कहा कि शूटिंग से शाम 6:30 बजे तक घर लौटना होगा। मेकअप रूम में मेकअप मैन के अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ अपनी कार में चलेंगी। मीना ने कमाल के प्यार के चलते ये शर्त मान ली, लेकिन दोनों के संबंध फिर नहीं सुधरे। कमाल अमरोही जब पाकीज़ा बना रहे थे तब बुरी तरह आर्थिक संकट में फंस गए। मीना ने अपनी सारी कमाई देकर पति की मदद की। इसके अलावा यह फिल्म बनने के दौरान दोनों के संबंध लगातार खराब हो गए। नौबत तलाक तक पहुंच गई थी। मीना कुमारी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। पैसे भी नहीं थे, शोहर भी नहीं, नींद चैन गायब हो गया। कई बीमारियों ने इस शरीर में डेरा जमा लिया। मीना कुमारी इतनी बीमार हो गई थी कि उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने सलाह दी थी कि नींद लेने के लिए एक पैग ब्रांडी पिया करें। डॉक्टर की यह सलाह भारी पड़ी। एक पैग 2, 3 और 4 होता गया। मीना कुमारी को शराब की लत लग गई। इस बीच पाकीज़ा का निर्माण भी रुक गया।
पाकीज़ा कमाल अमरोही की बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, पर वह इसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। सालों बाद सुनील दत्त और नरगिस ने इसकी शूटिंग शुरू करवाई। इस बहाने तलाक के बाद पहली बार कमाल और मीना की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मीना कुमारी कमाल का हाथ पकड़कर खूब रोई थी। पाकीज़ा की शूटिंग दोबारा शुरू हुई। 14 साल बाद 4 फरवरी 1972 को फिल्म पर्दे पर आई। तब तक मीना की हालत काफ़ी बिगड़ गई थी। बीमारी की हालत में वह फिल्में कर रही थी, लेकिन रोग भी असाध्य हो गया। अंततः 31 मार्च 1972 को लिवर सिरोसिस के चलते मीना कुमारी को दुनिया से अलविदा कह दिया और तमाम मुश्किलों से आज़ाद हो गईं। उन्हें गए 4 दशक से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर उनके द्वारा बनाया गया मुकाम अब तक कोई भी नहीं छू सका है। उनकी अदाकारी इस दर्जे की थी कि 1963 के 10वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 3 फिल्में मैं चुप रहूंगी, आरती और साहिब बीबी और गुलाम नॉमिनेटेड हुई थी और तीनों में मीना कुमारी ही और साहिब बीबी और गुलाम में छोटी बहू के रोल के लिए मिला था। मीना कुमारी ने कैरियर में जो मंजिलें हासिल की, निजी जिंदगी में उतनी ही मुश्किलें झेली। जन्म से लेकर अंतिम घड़ी तक उन्होंने दुख ही दुख झेला। कामयाबी का जश्न मनाने का वक्त आता तब भी कोई ना कोई हादसा उनका पीछा करता रहता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।